तारिन, इसके अलावा जो मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि वर्तमान जो पद है आपका, वो उसका प्रोफाइल क्या है और पोस्टिंग कितने महीने बाद हुई और कैसे ट्रेनिंग होती, प्लीज़ बताएं। जी जी बिल्कुल सर, जैसा कि हमारा रिजल्ट लास्ट टाइम 29 जनवरी को आ गया था, जो सिलेक्शन लिस्ट है वो, और मार्च में हमारी पोस्टिंग आई थी। ओके ओके। तो लगभग 1.5 महीने का गैप था यहाँ पे, और उसके बाद 15 दिन के अंदर हमें ज्वाइन करना रहता है। ओके। तो जो मैंने कर लिया था। तो ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आती जी ये बात, तो उसके बारे में बताएं। ज्वाइनिंग मतलब क्या है? हाँ, ज्वाइनिंग सर जो हमारा लेटर आता है वो पोस्ट से भी भेजते हैं, पर आजकल जो साइट पे अपलोड हो जाता है, छत्तीसगढ़ कमर्शियल टैक्स का साइट है, जैसे जिनको भी अभी CTI मिला होगा तो उसमें अपलोड हो जाता है। तो उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं कि उन्हें कौन सा सर्कल मिला है। ओके जी, जो कौन सा ऑफिस मिला है उसको। जी। तो मुझे जैसे सर्कल 7 रायपुर मिला था, तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर था। मैं सर्कल 7 रायपुर में गया, वहाँ जो मेरे हेड ऑफ द ऑफिस थे, CTO सर थे, उनसे मैंने बात किया। वो बोले कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वेरिफिकेशन करना है वहाँ ऑफिस में भी, जो स्थापना कक्ष है वहाँ पे, और एक मेडिकल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनता है वो, उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। ओके। तो वहाँ भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी टाइमिंग होता है ये मेडिकल बनवाने का। जी। तो वहाँ मैंने बनवाया और सीधे मैं ऑफिस में चले गया। तो मेडिकल टेस्ट वगैरह हुए? यस सर, ब्लड टेस्ट और कुछ कुछ होते हैं उसमें, तो वो सब हुआ, फिर सीधे ज्वाइनिंग हो गई सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ओके। तो ये आपके सर्कल ऑफिस में ही ज्वाइनिंग हुई जी थी? सर। इसके लिए मंत्रालय या महानदी नो भवन जाने की जरूरत नहीं पड़ी? मैंने पता किया था, मैं हेड ऑफिस भी गया था उसमें, तो वो बोले कि आपके सर्कल में जाइए करके। अच्छा। तो वहाँ हो गया। तो यहाँ से ज्वाइनिंग होगी। जी। ओके। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस तरह की चीज़ आपको दिखानी पड़ी? सेम सर, जो हम CGPSC के इंटरव्यू के समय दिखाते हैं। हमारा 10th का जो मार्कशीट रहता है डेट ऑफ बर्थ के लिए, और हमारा जो डिग्री होता है जी जी कि हम ग्रेजुएट हैं, और कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल अगर है तो, और बस। तो इसकी एक एक कॉपी भी देनी पड़ती है? हाँ, एक एक कॉपी वहाँ देनी पड़ती है, और एक एप्लीकेशन वहाँ लिखना पड़ता है कि मैं, मेरा सिलेक्शन इस एग्ज़ाम से हुआ है, उसका जो क्रमांक होता है वो, और मैं यहाँ अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ करके। वो हमारे हेड ऑफ द ऑफिस एक्सेप्ट कर लिए, उसकी एक कॉपी मेरे पास आ गई, और अगले दिन से फिर तो क्या क्या रहा शुरुआती दौर में, किस तरह की चीज़ें रही ट्रेनिंग में, किस तरह के प्रमुख मुद्दों पर ध्यान दिया गया? शुरुआती दौर में सर, जैसे हम ऑफिस में एक इन द ऑफिस ट्रेनिंग होता है हम लोग का, जैसे हर जो सेक्शन होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन सेक्शन है, स्थापना है, तो वहाँ हम लोग को एक एक सप्ताह बैठाया जाता है। ओके। जो बेसिक हमें सीखने के लिए, और उसके बाद एक जो ट्रेनिंग हमारी निमोरा में होती है, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी में, वो एक बेसिक ट्रेनिंग होता है जो सिविल सर्वेंट जो भी हैं उन सभी के लिए होता है। तो जो ऑफिस में ट्रेनिंग है उसमें हम वही, जो जिस डिपार्टमेंट में जो काम होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन में जब कोई नया रजिस्टर करने आता है तो क्या लगता है, क्या नहीं लगता है। स्थापना कक्ष में जैसे वो हमारी सर्विस बुक मेंटेन करते हैं, तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, अकाउंटेंट के साथ बैठते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको सीखने को मिली, और उसके बाद जो निमोरा की ट्रेनिंग थी 1.5 महीने की। ओके ओके। और पर्टिकुलरली अब प्रोफाइल क्या है, काम करना क्या होता है CTI को? सर जैसा कि कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट पहले तो इनडायरेक्ट टैक्स था एक, तो अब लेकिन अब GST के अंडर आ गया है जो। तो सर उसमें ये है कि पहले हम, मतलब कोई भी व्यापारी उसमें रजिस्टर करते हैं, फिर उसमें काम करते हैं, तो वहाँ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो अपना एड्रेस प्रूफ जो देते हैं। ओके। तो इंस्पेक्टर, जैसे हम कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर हैं, जब GST में स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर बोलते हैं, तो जो इंस्पेक्टर होते हैं उनका काम ही होता है इंस्पेक्शन, पहले तो नाम से जी। तो जैसे रजिस्टर कर रहे हैं, तो पहले जो एड्रेस दिए उसका जो फिजिकल वेरिफिकेशन है उसको हमें करने जाना पड़ता है, कि जिस एड्रेस पे वो दिए हैं वहाँ है कि नहीं, वहाँ वो काम संचालित हो रहा है कि नहीं। अगर वो जगह किराए की है तो उसका किरायानामा कहाँ है, अगर उनका खुद का है तो एड्रेस प्रूफ के लिए बिजली बिल, कंप्लीट वेरिफिकेशन, ऐसी चीज़ें। और सर उसके बाद जो सबसे बड़ा काम है हमारा वो होता है जो वसूली का होता है सर। ओके। जो बकाया होता है, जैसे इसमें असेसमेंट होते हैं हर साल। जी। अभी तो GST आ गया, पर वैट के कुछ लास्ट साल के 15, 16, 17 के वो अंतिम असेसमेंट चल रहे हैं, और उसका वसूली बाकी है। ओके। तो जैसे किसी फर्म का, किसी व्यापारी का कुछ बकाया बचा हुआ है, जैसे मान लेते हैं 50,000, तो उनके नाम का डिमांड नोटिस निकलता है। ओके। जो हमें देने जाना पड़ता है, ऑफिस से निकलता है, आपको देने जाना पड़ता है? ऑफिस से निकलता है, तो वो हम देने जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो उनसे जो रिसिप्ट हम लेके आते हैं, तो वो जो 5,000 है वो किसी भी माध्यम से, ड्राफ्ट चालान, वो किसी भी माध्यम से, कैश, CGTC भी हमारे पास होता है वो काटने के लिए, चेक काटने के लिए, तो किसी भी माध्यम से वो 5,000 वहाँ जमा करा सकते हैं। ओके। तो ये 7 दिन का उनके पास टाइम होता है। तो अगर ये 7 दिन के अंदर वो नहीं दिए वो 5,000,
तो अगला प्रोसेस होता है जो बैंक अकाउंट होता है वो अटैच करने का। ओके तो वो ऑफिस से जो हमारे अभी राज्य का सहायक आयुक्त होते हैं, जो हमारे सीटीओ हैं, तो वो ऑर्डर निकालते हैं कि अगर वो 5,000 नहीं पटाए हैं तो उनका बैंक अटैच करने का। ओके, जो सामने वाली पार्टी है उनका बैंक बैंक अकाउंट, जो अकाउंट डिटेल्स वो रजिस्ट्रेशन के टाइम दिए रहते हैं, तो उसके बाद वो हम लेके जाते हैं जिस भी बैंक का है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गए, बहुत बढ़िया। वहाँ जो मैनेजर सर हैं उनसे बात किए, तो वो अकाउंट सीज हो जाता है। ओके, और अगर उस अकाउंट में पैसा है जैसे 5,000, तो बैंक हमें खुद उसका डीडी बना के हमारे डिपार्टमेंट को दे देती है। अच्छा जी, ओके तो वो हमें लाना रहता है। ओके, पर अगर उसमें भी पैसा नहीं है तो उसके बाद लास्ट प्रोसेस होता है कुर्की का। कुर्की कुर्की का मतलब जो संपत्ति जब्त करने का, जी, चल अचल संपत्ति जो भी हो सब। हाँ, वो एक लास्ट प्रोसेस है, उस तक जनरली नहीं जाता है। ओके, और प्रोसेस काफी लंबा है, ऐसे देखा जाता है। जी। ओके ओके। सो इस तरह से देखा आपने कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर का रोल क्या हो सकता है, इसमें प्रमोशन के बारे में कोई जानकारी है आपको? जी सर, प्रमोशन के लिए पहले हम ACTO बनते हैं। ओके, उसके लिए मिनिमम मतलब 5 साल चाहिए ही होता है, जो 5 CR। फिर उसमें से भी जो कमेटी बनती है वो उसमें से अच्छा उत्कृष्ट जो भी वो देखती है, फिर उसके हिसाब से ACTO का होता है। फिर ACTO के बाद अगला प्रमोशन एडिशनल CTO के लिए होता है। जो पहले CTO थे अभी तो सहायक आयुक्त हो गए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर GST में, और उसके बाद CTO का होता है। ओके जी, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। ओके। दूसरा जो मेरा सवाल है कि इसमें पोस्टिंग किस शहर में होती है, रायपुर में होगी या और भी दूसरी जगह जाना पड़ेगा? जी, इसमें सर हमारे 3 डिवीज़न हैं। एक रायपुर डिवीज़न है, बिलासपुर डिवीज़न है और दुर्ग डिवीज़न है। ओके, तो दुर्ग डिवीज़न जैसे है उसमें दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा आते हैं। अपना रायपुर डिवीज़न है तो रायपुर में ही डिवीज़न 1, 2 है, ओके, और उसमें जगदलपुर भी आता है। और जैसे बिलासपुर डिवीज़न है उसे पूरा है जो ऊपर के अपने अंबिकापुर, नॉर्थ साइड, कोरबा, रायगढ़ और जांजगीर। तो मेनली जो हमारी पोस्टिंग है, जो मैंने एरियाज बताए, जैसे दुर्ग हो सकता है, राजनांदगांव, कवर्धा, बहुत बढ़िया, मतलब शहरों में ही है। और अभी तक जैसे बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी हैं, अभी वहां पर भी मतलब पोस्टिंग नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑफिसेस नहीं है। जैसे मैं बालोद की बात करूं, मैं बालोद की, तो वो दुर्ग डिवीजन के अंदर आता है। तो बालोद में ऑफिस नहीं है, वो दुर्ग में ऑफिस है। ओके जी।